पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन के बिहेवियर पैटर्न और हैबिट्स के बारे में। तो आज हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि उससे कैसे हील किया जाए। तो ये वीडियो आपके हीलिंग के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज हम देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन से कैसे हील किया जाए। जब आप जान चुके हो कि आप जिसके साथ रह रहे हो वो एक नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक नार्सिसिस्ट पार्टनर हमें मिलता है तो हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हम एक ऑटो मोड पे लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि जिंदगी कितनी आगे बढ़ चुकी है, वक्त कितना जाया हो चुका है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी को और भी तरीके से जिया जा सकता है। ऐसा लगता है कि वो खुद ही यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसी लाइफ को जीने के लिए। कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन मजबूरी ऐसे भी क्या जो खुद की लाइफ को ही खत्म करने आए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट पार्टनर के डिसऑर्डर के बारे में आप जानने के बाद आपको हीलिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने खुद से बहुत प्यार करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब तक आप खुद को इग्नोर कर रहे थे। जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई इंसान होता है तो खुद पे फोकस करना बंद कर देता है, क्योंकि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप कभी भी खुद के बारे में सोच नहीं पाओगे। अब तक आपने ये नोटिस किया होगा कि कितनी जिंदगी आपने बेकार में गंवा दी। एक ऑटो मोड पे आपकी लाइफ चल रही थी। जब आपकी आंख खुलेगी तब आप ये महसूस करोगे कि मैं इतने दिनों से सो रही थी, मुझे समझ क्यों नहीं आया। मतलब आपकी जिंदगी जो चल रही थी वही लूप में चल रही थी। जो रोज का रूटीन है, रोज सुबह उठो, फिर वही ताने, फिर वही चीजें, थोड़ा सा प्यार, फिर वही गालियां, फिर नोक झोंक, फिर उसके बाद फिर वही साइलेंट ट्रीटमेंट। यही चीजें आपने लाइफ में नोटिस की होंगी। आप इससे उभर ही नहीं रहे थे, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके चंगुल से छूटो कभी भी। वो अक्सर अपने ही बातों में उलझाए रखेगा, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट पर्सन हमेशा यही चाहता है कि आप उसमें पूरी तरह से डिपेंड रहो। वो अक्सर यही चाहता है कि आप एनी टाइम उसी के बारे में सोचो, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो आपके साथ ना भी हो। लेकिन वो ऐसी कोई बात बोल देगा जो बात आपके दिन भर दिमाग में चलती रहेगी और आप कभी भी माइंड से उसे निकाल नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आप उसके बारे में समझ चुके होगे, फिर उस दिन आपकी आंख खुलेगी। फिर आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी किस पर्सन के लिए गंवा दी थी। अब आपके हाथ में आपकी लाइफ है और आपकी जो सुनहरे पल है आप ही उसे वापस ला सकते हो। जितना समय जा चुका है उससे भी बहुत अच्छा समय आप वापस ला सकते हो। अब गवा दिया सो गवा दिया, लेकिन अब आगे आपको करना क्या है। नार्सिसिस्ट पर्सन को हराना होगा तो कभी भी उससे लड़कर नहीं हराया जा सकता। उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दीजिए। उसे पूरी तरह इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा मान लीजिए कि सामने कोई है ही नहीं, वो हवा से बातें कर रहा है, वो एक पागल है। यही मान के अगर आप अपनी लाइफ जीते हो तो फिर आप एक सुकून भरी जिंदगी जी सकोगे। वरना उसकी हर एक बात इतनी टॉर्चरिंग होती है कि तुम्हारे दिमाग पे असर कर जाएगी और तुम हमेशा उसे अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो कभी भी अपनी सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जिस तरह कुत्ते भौंकते हैं गली के तो तुम उसे पत्थर उठा के नहीं मारते हो, चुपचाप अपने रास्ते निकल जाते हो। ठीक उसी तरह तुम्हें करना होगा। वो भौंक रहा है, उसे भौंकने दीजिए। अब उसको ज्यादा एंटरटेन मत कीजिए, बिल्कुल चुप हो जाइए। ऐसा मानिए जैसे वो सामने खड़ा ही ना हो। अब सही मायने में आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको आगे करना क्या है, आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, खुद से लव करना होगा। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो उसे किसी के वैलिडेशन की या फिर किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में संपूर्ण होता है। अब तुम खुद पे फोकस कैसे कर सकते हो? जब तुम्हें पता है कि तुम में कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो औरों से तुम्हें अलग करती है,
हर पर्सन में एक ना एक ऐसी बात छुपी होती है जो उसे अच्छे से पता होता है कि हम किस चीज में बेस्ट है। तो तुम्हें उस चीज को बहुत अच्छा करना होगा, उसे निखारना होगा। जैसे कि आप उस चीज में एंगेज हो जाते हो, तो धीरे धीरे इस नार्सिसिस्ट पर्सन के हरकतों को और उसकी जो भी चीजें होती है टॉर्चर करने वाली, उसे तुम इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप में बहुत अच्छे स्किल्स है। हो सकता है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, डांस बहुत अच्छा करते हो, पेंटिंग करते हो या एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो। तो क्यों ना आप इसी चीज पे फोकस करो, क्योंकि ये चीज तुम्हें आगे ग्रो करने में हेल्प होंगी। जरूरी नहीं है कि आजकल एजुकेशन के द्वारा ही आप अर्निंग कर सकते हो। कई बार देखा जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग स्किल के द्वारा भी अर्निंग कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया अर्निंग का एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। और तीसरी बात, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, तो इससे बेस्ट वे कोई नहीं हो सकता। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन अपने अपने भगवान को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, सबको याद करके, उन पे विश्वास करके अपनी लाइफ में फोकस कर सकते हो। और जब तुम स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो तुम कहीं भटकते नहीं हो। अब तुम्हारे लाइफ में क्लैरिटी मिलने लगती है धीरे धीरे कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप होना शुरू हो जाता है। चौथी बात, आपको नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा खुद को। अगर आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको नेचर में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि आपको रियल लाइफ में जो चल रहा था, आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जी रहे थे, वो चीजों से दूर हटके जब नेचर से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी सुकून की, चैन की जिंदगी जीने मिलेगी। कहीं ना कहीं आप एक खुल के ऑक्सीजन ले पाओगे, और खुद जब अकेले रहोगे तो फिर बहुत अच्छा महसूस करोगे। और ये मेरी गारंटी है। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन सभी रिश्तेदारों से, भीड़ से, सोशल मीडिया से खुद को पूरी तरह से कट कर दीजिए और फोकस कीजिए, तो सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए। कुछ दिनों तक के अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पे या किसी से भी ये बिल्कुल मत शेयर कीजिएगा कि तुम्हारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि ये देखा जाता है कि कुछ लोग हमारे दोस्त बन के या फिर हमारे अपने बन के जरूर आते हैं, हमसे सारी बातें जानते हैं, लेकिन असल में वो हमारे अपने भी नहीं होते। कई बार मुखौटा पहन के ही ये लोग आते हैं, और कई बार जिसे दिल खोल के हम सारी बात बता देते हैं, अक्सर चोट उन्हीं से मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने में रहिए और दूसरों से मत शेयर कीजिए कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। अब तुमने हीलिंग स्टार्ट कर दी है। जब तुम खुद को आइसोलेट करना चालू कर देते हो इन सभी चीजों से, तब हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है। वो कंफ्यूज रहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और तुम्हारे इस बिहेवियर के पीछे का क्या इंटेंशन है। तो वो तुमसे जानने की कोशिश करेंगे, तो किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा है ऑब्जर्वेशन। जब कोई पर्सन एकदम साइलेंट हो जाता है और एकदम काम हो जाता है, तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है तुम्हारे नार्सिसिस्टिक पार्टनर की ओर। उसका डेली रूटीन क्या है, वो किस बात पे भड़क रहा है, वो क्या करता है, वो तुम्हें कितनी वैल्यू दे रहा है, ये किस बात पे तुम्हें गैसलाइटिंग कर रहा है, ये हर चीजों को हर दिन नोट करते जाओ। तो इससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं कहना है तुम्हें, बिल्कुल ऑब्जर्व करना है। उसे समझने दो कि तुम पागल हो गए हो, कुछ भी हो गए हो। बच्चों से पूछ सकता है वो कि क्या चल रहा है आखिर घर में, इसे क्या हो गया है। तुम्हें किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। बच्चों से भी शेयर मत करो कि तुम्हारे माइंड में आखिर क्या चल रहा है। कई बार ये लोग बहुत अच्छा मैनिपुलेटिंग गेम खेल लेते हैं। बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट या घुमाने के बहाने हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मेक श्योर हो जाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साइड से है या फिर उसके साइड से है। कई बार बच्चे छोटे नादान होने की वजह से, कभी कोई गिफ्ट्स के लालच की वजह से हर चीज बता देते हैं अपने पेरेंट्स से। सिक्स्थ है चेंज द लोकेशन। जी हाँ, क्योंकि अब वो लोकेशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे थे, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी से भर चुका है। क्योंकि वो पार्टनर जो है अक्सर उसी जगह आपसे लड़ाई किया करता था, बहुत सी ऐसी गलत बातें बोला करता था जो आपके दिमाग से अब बातें जा नहीं रही है। जिस घर में आप रह रहे थे, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। आपका हर एक कोना वो टॉक्सिसिटी को आपको रिफ्लेक्ट करते रहेगा।
तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको रह रह के घर से बाहर निकलना होगा। डेली डेली तो आप बाहर घूमने नहीं जा सकते हो, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हो कि गाड़ी सबके पास होती है आजकल, तो गाड़ी लिए या फिर जो भी टैक्सी बुक कर लिए थोड़ा घूमने चले जाया कीजिए। थोड़ी देर बाहर स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। इससे होगा ये कि थोड़ी देर के लिए आप पीसफुली अपने दिमाग में कुछ अच्छे थॉट्स ला सकते हो, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आपको अच्छे थॉट्स तो कभी भी आने से रहेंगे। उसी डार्क स्पॉट पे, उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के आपको अच्छे थॉट्स आना तो नामुमकिन है, क्योंकि एकदम से तो उसे आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट पर्सन कभी भी अपने पार्टनर को इतना इजीली छोड़ता नहीं है। वो बहुत ही चालाक होता है, क्योंकि उसकी नीड उसी से पूरी हो रही है, इमोशनली वो उसी पे डिपेंड है। भले ही वो फाइनेंशियली घर को चला रहा हो, लेकिन इमोशनली और बाकी जो डेली नीड्स है वो सब कुछ तुम उसे प्रोवाइड कर रही हो। तो उस वजह से वो तुम्हें इतने इजीली नहीं जाने देगा कहीं, और तुम उसे एंटरटेन कर रहे हो, तुम उसके लिए एक सप्लाई का काम कर रहे हो, तो वो तुम्हें इतना इजीली नहीं छोड़ सकता है। तो चेंज द लोकेशन मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने घर को छोड़ के ही कहीं चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। ये तो तुम्हारा चॉइस है कि तुम कितना लाइफ में भुगत चुके हो, अब उसके साथ जिंदगी और जीना पसंद करोगे या नहीं। अगर तुम्हें उसे छोड़ना है तो वो भी आप कर सकते हो तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब बहुत जिंदगी जी ली दूसरों के लिए, अब थोड़ा थोड़ा अपने लिए जीना सीख लो तुम। चेंज द लोकेशन मतलब थोड़ा थोड़ा तुम घर से बाहर निकलो, या फिर हो सकता है कि आप लेक साइड जा रहे हो, गार्डन जा रहे हो, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हो। थोड़ा सा जब आप लोकेशन चेंज करोगे ना, तो ये नोटिस करोगे कि आपके अंदर कुछ अलग से थॉट्स आने लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा तुम पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। जैसा तुम सोच रहे हो कुएं के मेंढक यदि हम लोग बने रहते हैं तो हमें दुनिया नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन अक्सर हमें डरा के रखते हैं कि बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर की दुनिया वैसी है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि हम अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, हम आगे बढ़े लाइफ में। ये अक्सर यही चाहते हैं कि हमेशा हम उनके दबाव तले रहें और हम अपनी ग्रोथ न कर पाए, डर में जीते रहे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी पैदा ही ना हो, इसीलिए ये डरा के रखते हमें। बट ऐसे नहीं है, जब तक तुम गिरोगे नहीं तो उठोगे कहाँ से? एक बार गिर के तो देखो, फिर देखना तुम दौड़ने लगोगे। मेरा तो यही कहना है कि खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, थोड़ा सा बाहर निकल जाया करो और खुद के साथ खुद को रूबरू होने दिया करो। जरूरी नहीं है हर बार कि तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें कोई साथी ही चाहिए, कोई फ्रेंड्स ही चाहिए। अपने आप को अपना साथी बनाइए। एक चाय या कॉफी का कप भी काफी है तुम्हारे लिए। कहीं रेस्टोरेंट जाके तुम चाय कॉफी ऑर्डर करके खुद को एंजॉय करते हुए, चाय कॉफी को एंजॉय करते हुए भी तुम अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं होता है हमेशा कि सामने की सीट पे कोई बैठे तुम्हारे लिए, तुम्हारी बातें या तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम सुनने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब तुम ये महसूस करोगे कि खुद में कितनी सारी बातें, तुम अपने आप में तो कंप्लीट हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही है, तुम्हें कोई टॉर्चर करने वाला नहीं होता है, तुम अपने आप में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। और ये तब मुमकिन है जब तुम अपने आप को हील करने के लिए खुद होके आगे आओगे, किसी के ऊपर डिपेंड न रहते हुए, और खुद की इमोशनल वैल्यूज़ का वैल्यू करते हुए। अपने इमोशंस को दूसरे पे मत थोपिए। दुनिया ऐसी ही है, थोड़ी देर के लिए कोई तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर सुन लेगा, लेकिन अगर बार बार अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे को तुम बताते रहोगे तो वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, वो बोर हो जाएगा बहुत जल्द, और नेक्स्ट टाइम तुम उसके पास भी जाओगे तो वो तुमसे मिलना नहीं चाहेगा या चाहेगी। तो कहने का अर्थ यही है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं इसे लास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अदरवाइज हम इसमें और भी टॉपिक्स ऐड कर सकते थे, बट वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो 7th है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मेडिटेशन में आता है योगा, प्राणायाम, आप इनके द्वारा अपने आप को हील कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। चाहे आप एक मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कोई जेंडर बेस्ड वीडियो नहीं है। तो हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, और आगे भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत खुश रहने की कोशिश कीजिएगा और हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।